खिड़की पे चाबी है। नॉक करना होगा क्या? अरे नहीं, खिड़की पे चाबी मतलब? तो लेंगे साहब साहब, खिड़की पे चाबी है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस रखा लिखा हुआ है खिड़की पे चाबी है, लेकिन यहाँ पे कोई चाबी नहीं है अभी। ताला लगाते तब रख देता है। ताला लगा देते हैं सर। मैं तो कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अब यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बीएचयू एक बार डिजर्व करते हैं, और बिरला ए भी डिजर्व करते हैं। अगर उन्हें हॉस्टल लाइफ सही में जीनी है, बिरला ए इज़ द राइट चॉइस। राइट, रूम में बिरला ए के रूम में ये क्लास चलाया जा सकता है। हर जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, कवर्ड पे लिखा हुआ है, दीवारों पे लिखा हुआ है, उस भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। और इंडिया का इतना शानदार मैप बनाया गया है, श्रीलंका भी दिखाया गया है भाई, किसी को छोड़ा नहीं गया। मैं ये मानता हूँ कि 320 का इंडेक्स कोई बड़ी बात नहीं है। पहली तो इससे भी अच्छे नंबर लेकर बच्चे हैं आए हुए हैं यहाँ पे। जैसे ऊपर के फ्लोर पे एक बच्चा है जिसके 400 में से 393 मार्क्स हैं, सिर्फ 7 मार्क्स। शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी सही नहीं है वहाँ की। काफी क्या करें तो शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है बिहार की? कहाँ पे इंडिया का मैप बना है? इंडिया सेक्युलर कंट्री। क्या बात है, सेकुलर कंट्री। सेकुलर का मतलब कौन बताएगा? सेकुलर का मतलब? सेक्युलर का मतलब कि ऐसे धर्मनिरपेक्ष हिंदी में बोलते हैं, और यहाँ पे सभी जाति धर्मों के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो सब एक समान होंगे। सेक्युलर का बेसिकली मतलब यही होता है। चलिए, लाजवाब मैप आपको दिखाने वाले हैं। इस 118 संख्या बिरला हॉस्टल, बिरला ए हॉस्टल। लोग बोलते हैं कि आप मेंशन किया करिए, बिरला ए बी सी तीनों अलग हॉस्टल है। बिरला बी रिसर्चर्स को मिलता है और बिरला सी मास्टर्स वालों को मिलता है। और ये काफ़ी अच्छी भीड़ खड़ी पीछे, देखिए ना। क्या भाई, क्या नाम है आपका? गौरव। कहाँ से हैं आप? बाड़मेर राजस्थान से हूँ मैं। हम रिपोर्टिंग करने आए हैं। क्या देख के क्या लग रहा है आपको? सही कर रहे हैं सब? हाँ सही सही, बिल्कुल आपके वीडियो देख रखे हैं, आप अच्छे से करते हैं। ठीक ठाक हो जा रहा है? हाँ अच्छा अच्छा है। बहुत ही प्यारे लोग हैं। सभी लोग फर्स्ट ईयर के हैं, है ना? फर्स्ट ईयर के सभी लोग फर्स्ट ईयर के हैं। और खिड़की पे चाबी है। नॉक करना होगा क्या? अरे नहीं, खिड़की पे चाबी मतलब? तो लेंगे साहब साहब, खिड़की पे चाबी है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है खिड़की पे चाबी है, लेकिन यहाँ पे कोई चाबी नहीं है अभी। ताला लगाते तब रख देता है। ताला लगा देते हैं। और ठीक है, गार्डन आइए, किंडल गार्डन में आपका स्वागत है। स्वागत है। और पूरे दीवार को आर्टिस्ट रहता था पहले क्या यहाँ पे? कोई आर्टिस्ट रह कर गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इंडिया का मैप बना हुआ है, फिर कबर्ड वगैरह पर देखिए अच्छा, इंग्लिश के स्टूडेंट्स रह गए हैं। ओह फिर माय गॉड, यहाँ पे ये लिखा है, पूरा दीवार रंगा हुआ है। ये देखिए पीछे दरवाजा भी है, दरवाजे पे भी लिखी गई है चीज़ें। और यहाँ ये साइंस है, ये सब पूरा एकदम इंफॉर्मेटिव है जी। सब इंफॉर्मेटिव। आप उसमें पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें सेंस बनाती हैं, एकदम सेंसिबल चीज़ें लिखी गई हैं। तो क्या आप मतलब इरिटेट नहीं करता ये चीज़ें आपको? नहीं, ये एक्चुअली बच्चों ने लिख दिया है एज ए मोटिवेशन है। ये वो बच्चा कितना सीरियस रहा होगा अपनी चीज़ों को लेकर कि दीवारों पर भी लिख कर गया है। मोटिवेशन दीजिए। कितना नंबर आया CUET 2022 में? भैया नंबर तो याद नहीं है, पर इंडेक्स 320 था, बताया था मैंने। 320 इंडेक्स जी। तो ये 320 इंडेक्स लाने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं ये मानता हूँ कि 320 का इंडेक्स कोई बड़ी बात नहीं है। पहली तो इससे भी अच्छे नंबर लेकर बच्चे हैं आए हुए हैं यहाँ पे। जैसे ऊपर के फ्लोर पे एक बच्चा है जिसके 400 में से 393 मार्क्स हैं, सिर्फ 7 मार्क्स लूज़ किया उसने, जहाँ भी लूज़ किया। और इस इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए बस इतना है कि GAT और इंग्लिश का पोर्शन, जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, वो आप पढ़ लीजिए। वो भी बेसिक्स, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अंदर डीप जाकर पढ़ना है आपको। अच्छा, ऊपर से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इंडेक्स मेंटेन कर सकते कोई किताब सजेस्ट करना चाहेंगे? हैं। बुक्स के लिए तो मैं कुछ खास सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। जनरल नॉलेज के लिए अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लें किसी भी उससे, जैसे मैंने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी थी, और ऐसे आप स्टैटिक जी के तो आप किसी भी बुक से रेफर कर सकते हैं। Okay. वो तो बदलता नहीं है, सबको पता है, कॉमन यूजुअल है। क्या नाम है आपका? अवनीत कुमार शुक्ला क्या ऑनर्स मिला BHU में आपको? जी। इंग्लिश ऑनर्स है मेरा। इंग्लिश ऑनर्स। फ्रेशर्स? यस। क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कहाँ, बिहार से? हाँ, बिहार भागलपुर। CM नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं वहाँ पे? काम तो सर ठीक ही कर रहे हैं अभी। बिहार में लोग बोलते हैं शिक्षा व्यवस्था का हाल बहुत ख़राब है। क्या ये बात सही है कि गलत है? कुछ हद तक सही है सर। कुछ हद तक मतलब ये बात कुछ हद तक सही है कि कुछ हद तक शिक्षा व्यवस्था सही है? ये बात भी कुछ हद तक सही है और शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी सही नहीं है वहाँ की। काफ़ी। क्या करें तो शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है बिहार की? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी तरह अगर कोई ग्राउंड लेवल से इन चीज़ों को चेक करे, अच्छा। जिससे आप जगह जगह जाकर चेक करते हैं, तो शायद से या मैं ये मानता हूँ कि हाँ बिल्कुल ही
ये शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, अपग्रेड होगा इससे। अगर आप चेक करेंगे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो लोगों में डर रहेगा, और डर रहेगा तो लोग काम करेंगे, और काम करेंगे तो सुधार तो आएगा ही सिस्टम में। लोगों को डर से ज़्यादा लाज लगना चाहिए जी, ये शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा कि भाई उस जर्जर शिक्षा व्यवस्था को जो उनके हाथों में है, करोड़ों अरबों रुपए उनके पास हैं, वो चाहें तो उनको 1 मिनट में पटना यूनिवर्सिटी को सुधारने के लिए कितने पैसे चाहिए? क्या राजस्व के पास उतने पैसे नहीं है? बिल्कुल है। क्या लगता है सरकार गरीब है? नहीं, सरकार के पास बजट है, अपना बजट है। अगर उस बजट का सही से उपयोग किया जाए तो सुधर सकती है शिक्षा व्यवस्था। अभी नया हॉस्टल भी बन रहा है, हॉस्टल बन रहा है। हाँ। जब ये इंसान, ये देखिए, ये आर्टिस्ट है, ठीक है, ये आर्टिस्ट है, इन्होंने कौन सा आर्ट बनाया ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये इन्होंने BHU बनाया, भीख मांग करके इस यूनिवर्सिटी का भिक्षा पर ये यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है। और लोगों के पास इस समय ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फंड है, जो लोग खर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं। शायद वो शिक्षा व्यवस्था को पे ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। शायद युवा ज़्यादा पढ़ लेगा तो उनके लिए दिक्कत होगा। लोग बोलते हैं पढ़ने लिखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा जमान लड़ाने लगते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ लिख लेते हैं उसको सब चीज़ की जानकारी होती है। तो जैसे कोई गलती कर रहा है तो वो बताएगा कि ये गलत है, तो इसीलिए लोग समझते हैं कि ये मतलब ज्ञान दे रहा है हमको। नीतीश कुमार को बताइए, आपने अपनी लाइफ में कोई गलती की अभी तो? गलतियाँ तो काफ़ी की है सर। मेजर कौन सी की है? मेजर सर, स्कूल से एक बार बाहर बिना गलती के भाग गए थे। मराए वराए थे कि नहीं? हाँ, कौन पीटा था? सस्पेंड हो गए थे स्कूल से ना, वो से थे। और पापा कुछ नहीं बोले? हाँ, काफ़ी डांटे तो थे। तो मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ, मैं तो बचपन में मार खाया हूँ, बढ़िया से मार खाया हूँ। मार पड़ी है भाई, तभी जा कर के आदमी लाइन पे है। और बचपन में मार खाना कोई गलत बात तो है नहीं। माँ बाप तो भाई पालते हैं, आप गलत करेंगे मारेंगे पीटेंगे। आजकल शायद नहीं करते हैं लोग, अपने बेटा बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कुछ लोग उसमें से गलत निकल जाते हैं। जी, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं लाइफ मेकिंग में। यहाँ पे अब देखते हैं रूम में हमें क्या मिलता है। रूम में भाई एक बार यहाँ पे आकर के ये दिखाइएगा बोर्ड। अभी मैं कहिए तो 1 घंटे की क्लास चला सकता हूँ इस पूरे रूम में। बिरला ए के रूम में ये क्लास चलाया जा सकता है। हर जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, कवर्ड पे लिखा हुआ है, दीवारों पे लिखा हुआ है, उस भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। और इंडिया का इतना शानदार मैप बनाया गया है, श्रीलंका भी दिखाया गया है भाई, किसी को छोड़ा नहीं गया है। तो ये है खासियत। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस रूम में रहने में नीतीश? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आ रही है? नो। चलिए, तो सुबह आप लोग नाश्ता वास्ता क्या करते हैं? ये चना वना ये खाते हैं? चना खा लेते हैं सुबह। खाते हैं ना कि भिगो के छोड़ देते हैं? नहीं, बोल खाते हैं। हैं। स्पोर्ट्स कुछ खेल रहे हैं कि नहीं? हाँ, वॉलीबॉल अभी खेलते हैं शाम में रोज़। क्या ऑनर्स है आपका? मेरा एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट क्यों लिया है? एंशिएंट हिस्ट्री लेना तो था हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री मिला नहीं, और हिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो एंशिएंट हिस्ट्री इधर फर्स्ट प्रेफरेंस रखे थे, मिल गया अभी। हिस्ट्री सोशल साइंस में है? हाँ। पहले नहीं पता था ना ये? नहीं, पहले नहीं पता था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसको AISC बोलते हैं, वो आर्ट्स में आता है। लेकिन सिमिलर एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है। लोग सोचते हैं हिस्ट्री के लिए आर्ट्स चुने। पहले लोगों और को हर एक ये होता है कि हर एक और दूसरे यूनिवर्सिटी में सिर्फ सोशल और आर्ट्स अलग नहीं होता है, एक ही में होता है। एक ही में होता है। तो वहाँ फिर हिस्ट्री मिलता है, लेकिन इस मतलब BHU में सोशल और आर्ट्स दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पता नहीं चल पाता पहले। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BA आर्ट्स एंड BA सोशल साइंस? क्या देखा अभी तक आपने BHU में? भैया दोनों ही अलग अलग स्ट्रीम से जाते हैं। मतलब स्ट्रीम ही लाइक जैसे बायोलॉजी और मैथ्स होता है वैसे स्ट्रीम्स है दोनों। और आर्ट्स में और सोशल साइंस में डिफरेंस यही है कि सब्जेक्ट्स डिफर कर जाते हैं। और मैंने तो यही अभी तक ऑब्जर्व किया कि सब सब्जेक्ट से डिफरेंस जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ना, सोशल में आर्ट्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। अभी किताबें तो ज़्यादा नहीं खरीदी गई हैं। अभी ये सब नोटबुक है। किताबें कौन सी खरीदी हैं? मदन मोहन मालवीय की खरीदी। ये क्या है? ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास। क्यों खरीदा ये बुक? पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन है। पॉलिटिकल साइंस आर्ट में कहाँ होता है? एक ही कॉम्बिनेशन था पॉलिटिकल, इसमें आर्ट्स में वो मिला है मुझे। मिला है? हाँ। पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ना चाहते हैं? पॉलिटिकल साइंस सर थोड़ा संविधान के बारे में जानना था, और फिर उसमें क्या मतलब कुछ चेंज, जैसे आप बोले कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की थोड़ा उतना ठीक नहीं है, तो उसमें कुछ सुधार कैसे लाया जा सकता है सर? घबरा तो नहीं रहे ना? क्या सर? घबरा तो नहीं रहे ना? नो सर।
लोगों को घबराहट होती है। नए नए स्टूडेंट हैं, 2022 में आए हैं BHU के लिए और इनको बिरला हॉस्टल मिला है। अच्छा, जिनको बिरला हॉस्टल भर गया होगा तो उनको LBS भी मिला है कि नहीं? नहीं, सिर्फ बिरला ए है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। क्या कट ऑफ बना था हॉस्टल का, कुछ मालूम है? नहीं, मेरा 336 है। तो उसमें मिल गया। हाँ, कट ऑफ लोग जो और एक और रीज़न था हॉस्टल मिलने का कि आपका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, वाराणसी से आप कितने दूर रहते हैं? कितनी दूरी पे मिल जाता है? जी, सबसे नियरेस्ट जो बच्चा हमें मिला है वो तो वैसे वाराणसी का भी बच्चे मिले हैं, पर उनका इंडेक्स बहुत हाई रहे हुए हैं। और ऐसे मैं ये मानता हूँ कि मुझे हॉस्टल इसलिए मिला क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, अच्छा, तो इसलिए मैं भी मुझे हॉस्टल पहले 350 नंबर की, अब उतना नहीं पता, 350 या 300 कुछ नंबर का पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था और मैंने लाया था 283 इंडेक्स मेरा आया था। मैं वाराणसी का ही हूँ और मेरा घर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। मतलब वाराणसी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कह सकते कि वाराणसी मतलब सीमित, 35 किलोमीटर दूर है। तो मुझे हॉस्टल मिला, मैं 3 साल हॉस्टल में रहा। तो आपका घर अगर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद पड़ता है तो आपको हॉस्टल कैटेगरी में आप स्टैंड करते हैं, हॉस्टल आपको मिल सकता है। ये एक कॉमन क्राइटेरिया है हॉस्टल पाने का। और फ्लोरिंग देख रहे होंगे, ये वही फ्लोरिंग है। अगर आप कहीं जाएंगे किला विला में घूमने तो आपको ऐसे ही फ्लोरिंग मिलेगी। किला विला वाला फील आता है ना, एकदम किला वाला। हाँ, बढ़िया लग रहा है इस हॉस्टल में? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। खाना पीना बढ़िया मिल रहा है? अभी तो मेस चालू नहीं हुआ है इस हॉस्टल का, तो दालमिया जाते हैं और मोना देवी में जाके खा लेते हैं। कितना पैसा लगता है खाने का? पर प्लेट 50 रुपये। और 50 रुपये में भरपेट खाना खिलाते हैं? हाँ, खाना बढ़िया भी रहता है। बढ़िया भी रहता है। हाँ, और कुछ बोलना चाहेंगे? काफ़ी सही है खाना का। और कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैं तो कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अब UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो BHU एक बार डिजर्व करते हैं और बिरला ए भी डिजर्व करते हैं। अगर उन्हें हॉस्टल लाइफ सही में जीनी है तो बिरला ए इज़ द राइट चॉइस। राइट चॉइस। हमारा चैनल पहले से देखा था क्या कभी? हाँ कैसा काम करते हैं हम? सर, उतना तो मतलब जब यहाँ BHU में सिलेक्शन हो गया तो फिर सर देखना शुरू किया सर। सही है, इन्फॉर्मेशन हम दे रहे थे हाँ, चीज़ों को लेकर। काफ़ी इन्फॉर्मेशन सब सही मिल रहा है सर। आप बताइए सर। जी भैया, मैं यही मानता हूँ आपकी जो ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग है वो बेस्ट पॉइंट है इन सब चीज़ों में। और आप जो भी दिखाते हैं, लाइक प्रोज और कॉन्स दोनों दिखाते हैं, आप अच्छा और बुरा दोनों दिखा देते हैं। अगर आप दिखाते हैं तो लाइक हाँ, तो ये अच्छी बात कही जाएगी। हम कुछ सीख रहे हैं और पत्रकार नहीं है, लेकिन अभी एडमिशन लिया है पत्रकारिता डिपार्टमेंट में। तो पत्रकारिता करेंगे, चाटुकारिता नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमें दिखेंगी उसको दिखाएंगे और उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े उसको, उस संघर्ष को भी झेलेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है बर्तन वर्तन, ये अलमीरा है छोटा सा और बम बम बोले बढ़िया, क्या दिक्कत है। ये है माहौल यहाँ बिरला हॉस्टल में रूम का। अगर आप CUET में अच्छे नंबर स्कोर करते हैं तो आपको हॉस्टल मिलता है, BHU मिलता है। BHU के बाद अगर BHU में अच्छा नंबर स्कोर आपने किया है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आपको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल क्रीम स्टूडेंट को मिलता है। कुछ और भी पूछना हो, अगर हम किसी और रूम में जाएं तो क्या पूछें, क्या चीज़ें हों, क्या क्वेश्चंस हों, उसके लिस्ट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम वही पूछने की कोशिश करेंगे। आप ही का नाम लेकर के वही क्वेश्चन पूछेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।